हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अपने लव्ड वंस के साथ टोटली सेफ एंड सिक्योर हैं और ब्लेस्ड हैं। फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग है बहुत क्लियर होने वाली है, बहुत फास्ट एनर्जी है और यह जो रीडिंग है इस चैनल मैसेज के बेस पे होने वाली है कि आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से किसी का अहंकार तोड़ दिया है और जलने वालों को और जला दिया है आपने। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने खामोशी के साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है और पूरी दुनिया को, लोगों को आपने जवाब सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से दिया है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ खुद को साबित करना चाहते हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो अपने आप को जीते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर यह संदेश आपकी सोल के डोर तक पहुंचा है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है टैरो में आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या एनर्जी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया है आप लोगों के लिए, 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए हम पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद हम एनर्जी आपकी देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। आई होप कि आपको कार्ड क्लियर नजर आ रहे होंगे। पेज ऑफ पेंटाकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटाकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ओके स्टार। चलिए ठीक है, ये भी ले लिया हमने। फ्रेंड्स, जो आपके लिए यहाँ पे मुझे कार्ड्स आ रहे हैं इसमें मुझे आपकी मेहनत दिखती है, आपका संघर्ष दिखता है ना। आपने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी, आप एक संघर्षपूर्ण सिचुएशन से निकले हैं। बहुत से ऐसे लोगों का सामना शायद आपने किया है जिन्होंने सदैव ही आपके पीठ पीछे वार किए हैं। यानी आपके साथ छल कपट, बहुत ज्यादा एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं। जैसे आपके आपके अपने ही आपके विरोधी रहे हो, जहाँ विश्वास किया वहां से विश्वासघात आपको मिला। ठीक है, पहला जो कार्ड आपके लिए जो है 8 ऑफ पेंटाकल है, मुझे ऐसे लगता है फ्रेंड्स ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ एक रात में नहीं हुआ है। आपने ना इसके लिए बहुत मेहनत की है। आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद से लड़े, आपने खुद को सुधारा है, आपने खुद को बनाया है। लोग ना सोचते थे कि आप गिर जाएंगे, लेकिन आप उठे, पहले से भी ज्यादा चमके, शाइन किए आप, है ना। आप ना किसी को भी कुछ साबित करने के लिए नहीं निकले थे, आप ना सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए निकले थे। और यहीं पे जैसे किसी का अहंकार टूट गया, क्योंकि ना उन लोगों को ऐसे लगा था फ्रेंड्स कि आप ना उनकी तरह रुक जाएंगे, लेकिन आपने मेहनत की और आप आगे निकल गए। आप फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले गए। आपने ना दूसरों की एनर्जीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने हीलिंग पे और अपने लाइफ पे फोकस करके आप चले, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आगे बढ़ते चले गए। फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगता है ना आपके अंदर अब एक नई पावर, या ये कहूँ कि एक आग आपके अंदर जग रही है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया है ना। आपके अंदर एक नई अग्नि जागृत हो चुकी है, एक नई चमक है, एक नया कॉन्फिडेंस है जो किसी की नजर से छुपता नहीं है। फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी जो है ना सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जी है। लोग ना आपकी एनर्जी से इंटिमिडेट हो रहे हैं, क्योंकि वो ना आपकी जो ये चमक है इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है और ये एनर्जी आपकी मेहनत से आई है, बहुत मेहनत की है आपने, है ना। और अब ना आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। आप ना अब अपनी कमांड में,
और आपके पास वो फायर है जो सामने वाले की सबसे गहरी इनसिक्योरिटी को जला देती है। आपने ना किसी का अहंकार तोड़ा नहीं है, उन्हीं का अहंकार आपकी ना चमक से खुद टूटा है। आपके एफर्ट्स ये नहीं थे कि आप किसी को नीचा दिखाओ, बट वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में खुद ही काफ़ी लो महसूस कर रहे हैं, खुद ही बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, है ना? तो ये सारा उनको खुद का थॉट प्रोसेस है। लेकिन आप जैसे अपनी ही चमक में शाइन करते जा रहे हो और आप अपनी मेहनत के फल को जैसे अब भोग रहे हो। कई लोगों के लिए ये एनर्जी जो है प्रेज़ेंट की एनर्जी है, जैसे आप प्रेज़ेंट में क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो और कई लोगों के लिए ऐसी है एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी। जैसे अब आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो और आपका फ्यूचर ये है। यहाँ ना सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फ्रेंड्स ऐसे लगता है ना आपके खिलाफ लोगों ने बहुत खेल खेला है। आपके खिलाफ बहुत सी चालें चली गई हैं। पीठ पीछे बहुत बातें हुई फ्रेंड्स आपकी, आपके रास्ते में रुकावटें डाली गई, मैनिपुलेशन आपके साथ खेला गया, है ना? किसी ने एर्ष्या से, किसी ने ईगो से, किसी ने डर से आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार से एनर्जी भेजी। लेकिन यूनिवर्स का जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, ऊपर उठने से पहले ये सब खेल ना आप देख लो। ताकि क्या है ना जब आप उठ जाएँ ऊपर, तो आप आगे फिर किसी के खेल में नहीं फँसे। और अब क्या हुआ है कि आपने अब ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर लिया है। जो लोग आपको गिराना चाहते थे, अब उनका खेल जो है खुद उन्हीं पर पलटता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो अनस्टॉपेबल हो चुकी है। ठीक है? आप अब अनस्टॉपेबल हो चुके हो, आपकी एनर्जी इतनी फायर है, इतनी फ़ोकस्ड एनर्जी और इतनी तेज़ एनर्जी है फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ। जैसे आप बहुत ज़्यादा निर्भीक लग रहे हो और बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड आप लग रहे हो और अब आपकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी है, यानी कि लोग अब आपकी स्पीड को पकड़ नहीं पा रहे हैं। उनका ना दिमाग वहीं पे अटका है जहाँ पे आप पहले थे। लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि अब आप पहले से आगे बढ़ चुके हो। आपने एक्शन लिया है और यूनिवर्स ने इस पे रिएक्शन दिया है। अब आपकी आग ना इतनी तेज है ना कि कोई भी रुकावट इसको रोक नहीं सकती है। अब चाहे लोग कितना ही सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए अप्लाई कर दे, बट आप इसको देख सकते हो, है ना? क्योंकि अब ना अब डरने की बारी इनकी है ना? क्योंकि जैसे देखो सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जैसे जो पर्सन चोरी किए, जिसने विश्वासघात किया, अब उनकी नज़र आप पे है कि कहीं आपकी इस फायर में उनका सच एक्सपोज़ ना हो जाए, है ना? आप इस कार्ड्स में देख सकते हो, जैसे इनको ऐसे लग रहा है ना कि आपकी इस अग्नि में उनका जो है ना सच्चाई सामने ना आ जाए, तो जैसे अब भागने की बारी उनकी है। और यहाँ पे आपकी जो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी है, आपकी जो सफलता है, इसने लोगों की नींदें उड़ा दी, है ना? आपकी जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन ने ना किसी को अंदर तक हिला दिया है। किसी का अहंकार जो है इतना हाई लेवल पे था ना कि अब आपकी ग्रोथ को देख के उनकी नींद ही उड़ रही है। ये लोग ना ऐसा सोचते थे फ्रेंड्स ये वही लोग थे ना कि जो सोचते थे कि आप टूट जाएँगे, आप अपने लाइफ में एक जगह पे स्टक हो जाएँगे, रुक जाएँगे, है ना? जो लॉसेस हुए हैं, जो नेगेटिविटी ये लोग आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, आप उसमें स्टक होके रह जाएँगे। लेकिन आज ना इन्होंने जो-जो आइडियाज़ आपके लिए लगाए ना, उन पे जैसे खुद को ही इनको शर्म आने लगी। आपने ना कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आप ग्रो करते गए और ये चीज़ इनको सबसे ज़्यादा जलाती है। तो कहीं न कहीं ना इन लोगों को ना अपने पास्ट की जो थिंकिंग इन्होंने जो आपके लिए थिंकिंग रखी है, इसके लिए भी जैसे ये अब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में या बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी नई आप ना अपने जीवन में जिस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो फ्रेंड्स, आप जो नई शुरुआत कर रहे हो, नई दिशा में, नए गोल्स, नई मेहनत यहाँ पे नज़र आ रही है। लोग डर क्यों रहे हैं आपको देख के? क्योंकि फ्रेंड्स देखो इनको ना क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा है ना जिसकी नींव वो बहुत मजबूत है या आपका इरादा पूरी तरह से क्लियर है, इंटेंशन आपकी क्लियर है और आपकी जो ग्राउंडिंग है वो भी परफेक्ट है। ये चीज़ उन्हें क्लियर नज़र आ रही है ना, अब आप खोए नहीं हैं, आप ना खोए हुए नहीं हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में अब आप नहीं रहे हो।
अब आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। आप ना अब ऑर्गेनाइज्ड हो, और ऑर्गेनाइज्ड लोग दूसरों के ईगो को बहुत चोट पहुंचाते हैं। तो आपकी जो ये प्लानिंग है, जिस तरह से आपका आगे फ्यूचर को लेके आप गोल्स डिसाइड करते हो, ये चीज उनको बहुत ज्यादा डरा रही है। आपने ना अपनी लाइफ में ना फ्रेंड्स इतनी हमले झेले हैं ना, इतना विरोध झेला है, लोगों की इतनी नेगेटिव नजरें आपने झेली हैं, इतनी नेगेटिविटी झेली है, लेकिन फिर भी ना आप टिके रहे थे। और अब मुझे ऐसे लगता है ना, आपके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड है। आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि कोई आपको छू भी नहीं सकता है। यहाँ मुझे एक प्रॉपर बाउंड्री नजर आ रही है। आपके हेटर्स अब अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ना वो कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, जैसे एक यूनिवर्सल एनर्जी बीच में खड़ी हो जाती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अब जैसे आपके विरोधी भी थक रहे हैं ना, इतना विरोध इन्होंने किया है, लेकिन उसका भी असर नहीं हो रहा, उसके बावजूद आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, तो ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और अब आप पहले से बहुत अच्छा बैलेंस भी बना रहे हो। एक समय ऐसा हुआ था जब आप अनस्टेबल सिचुएशन में आ गए थे, ठीक है? लेकिन अब मुझे इससे लगता है कि आप ना किसी भी प्रकार की स्टक सिचुएशन में भी बैलेंस बना लेते हो। यानी किसी प्रकार की मुसीबत के अंदर भी आप मुस्कुरा लेते हैं, या समस्याओं के अंदर भी आप ना हैंडल कर लेते हो। और ये बात सबसे ज़्यादा उन लोगों में जलन पैदा करती है, क्योंकि जिन चीज़ों से, जिन सिचुएशन से ना लोग टूट के बिखर जाते हैं, हार मान जाते हैं, आप ऐसी चीज़ों को भी मैनेज कर लेते हो। आपकी जो बैलेंसिंग पावर है, ये ना आपकी हिडन सुपर पावर है ना, चाहे कैसी भी जगल की स्थिति हो, आप उसको भी संभाल लेते हो। मुझे ऐसे लगता है आप में से कई लोग ना मल्टी टैलेंटेड हैं, हर सिचुएशन को, हर जगल को संभाल लेते हैं। और आपकी जो ये विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी आपकी जीत ने ना किसी को अंदर से तोड़ दिया है। ये कार्ड मुझे कहता है, कई लोग तो जैसे जीत चुके हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ चुके हैं, और कई लोग जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप जीत रहे हैं, आप रिकॉग्निशन पा रहे हो, आप ऊपर उठ रहे हो। और इससे किसी का ईगो कांच की तरह टूट के बिखर रहा है। क्योंकि ना ये लोग सोचते थे कि इनकी नेगेटिविटी, इनकी टॉक्सिसिटी आपको रोक देगी, इनके एफर्ट्स आपको रोकने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आपकी जीत ने इन लोगों को मिरर दिखा दिया है कि असल प्रॉब्लम आप नहीं, इनका खुद का ईगो है ना? तो कहीं न कहीं इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि गलती इनकी खुद की है, गलतियाँ इनमें खुद में हैं, और वो आपको दोष दिए जा रहे थे। है ना? 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आप खामोश हो चुके थे फ्रेंड्स, और यही आपकी जीत की वजह बनी है। आपने ना किसी को जवाब नहीं दिया, ना ही आपने लड़ाई की है, ना ही आपने बहस की, बस आप चुप हो गए, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। और आपकी यही खामोशी उनकी ईगो को सबसे ज़्यादा लगी है। क्योंकि ये लोग ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप रिएक्ट करेंगे, और पहले आप शायद करते भी थे, है ना? बहुत ज़्यादा इनके इमोशनल गेम में आप पड़ जाते थे, और इनकी हर हरकत पे जैसे रिएक्ट करना, तो इनको जैसे मज़ा आता था इन चीज़ में। बट अब जैसे ही आपने रिएक्शन बंद किया है, वैसे ही जैसे इनको ईगो को बहुत ज़्यादा चोट लग रही है ना? तो आपका शांत होना भी इनको बहुत ज़्यादा खल रहा है, इनको बहुत ज़्यादा खल रहा है। और जिस तरह से आपने खुद को हील किया है, बैलेंस किया है फ्रेंड्स, है ना? आपकी जो हीलिंग है वही आपकी असली जीत है। आपने ना खुद को हील कर लिया है, और यही आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, स्टार की एनर्जी। आप ना अब वो इंसान नहीं है ना जो दुःख में टूट जाए, छोटी-छोटी बातों में रोने लग गए, छोटी-छोटी बातों में अनबैलेंस हो गए। आप ना अब वो इंसान हो जो दुःख से निकल कर चमक जाए, क्योंकि आपने खुद पे काम किया। आपकी हीलिंग ने किसी की जलन को और गहरा बना दिया है। क्योंकि लोग ना ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, पर हीलिंग नहीं देख पाते हैं फ्रेंड्स। उनको ऐसे लगता है ना कि बस किस्मत नहीं, ये आपकी मेहनत, जो 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी, जो स्ट्रगल आपने देखा, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वो चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि अब आप स्टार बन चुके हैं, और स्टार ना जलते नहीं, स्टार
चमकते हैं। और फ्रेंड्स ये थी आज की एनर्जी फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग ना आपकी सोल को छू गई है तो समझ लेना यूनिवर्स आज खुद आपकी एनर्जी बन के बोल रहे थे। आपने ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, ये जो जर्नी है, आपने ना किसी का ईगो बहुत ही चुपचाप तरीके से तोड़ा है। और हाँ, जलने वालों को जैसे आपने अपनी इस एनर्जी से बहुत हद तक जला दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।